जब भी मेरे हुजूर का जिक्र मुबारक सुनो दरूद ज़रूर पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। और बिलखुसूस जुमा वाले दिन तो कसरत के साथ दरूद भी पढ़ा करो। और जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद में जो दुरूद सलाम होता है जौक दर जौक शौक के साथ मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में हाज़री ज़रूर पेश किया करो। खुदा की कसम यही हस्ती तो है जिनके सदक़े कुरान मिला है, रमज़ान मिला है, रहमान मिला है। वो क्या है जो हमने पाया नहीं? कायनात में कौन सी नेमत है, दौलत है जो हुजूर के सदक़े नहीं मिली? ये जो आज रमज़ान की बरकतें समेटते हैं, आज जो अल्लाह की रहमतों के हम जो है ना वो उम्मीदवार बने हुए हैं, ये नेमत भी तो हुजूर के ही सदक़े से मिली है ना। तो इसलिए दुरूद सलाम में चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, खुश दिली के साथ जौक दर जौक दुरूद सलाम में, बल्कि ये जहन बना लें कि मेरी इबादत उस वक़्त तक, बल्कि ये तो जो है ना वो हदीस पाक भी है कि जब आगे पीछे तुम दुआ के आगे पीछे, इबादत के आगे पीछे दुरूद पढ़ लेते हो तो अल्लाह की बारगाह में ये दर्जे कबूलियत को पहुँच जाती है। इबादत की, नमाजें पढ़ी, रियाजत की, फ़र्ज अदा किए, सुन्नतें पढ़ी, नफिल पढ़े, और अब जब खुतबा शुरू हुआ था, शुरू में हमें दुरूद सलाम पढ़ाया गया था, इबादत में आके बैठे थे, दुरूद सलाम पढ़ा था। अब जब इबादत मुकम्मल करके जाने लगे हैं, दुरूद पाक पढ़ के जाएं, बरकत क्या होगी? मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई कहीं पर मजलिस से जिक्र सजी हो, अल्लाह का जिक्र हो, उसके प्यारे महबूब का जिक्र हो, अल्लाह के प्यारों का जिक्र होता है, ये दर हकीकत अल्लाह का ही जिक्र होता है, ये जिक्र की महफिल होती है। ये जो खुतबा दिया जाता है, यहाँ जो कुछ बयान होता है, ये जिक्र ही है। तो जो जिक्र की महफिल में शरीक हो और फिर जब फारिग हो महफिल वाले, मेरे हुजूर फरमाते हैं वो मुझ पर जब दुरूद व सलाम पढ़ के अपने घरों को जाने लगते हैं तो एक निदा करने वाला निदा करता है कि ए महफिल में शरीक होने वालों, ए मजलिस में आने वालों, जिक्र की महफिल में जमा होने वालों, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे पिछले गुनाह माफ फरमा दिए हैं, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया है। तो दुरूद व सलाम में शिरकत करके फिर घरों को जाया करो, रमज़ान की बरकतें समेटा करो।